संजू राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित और संपादित 2018 भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी फिल्म है, जिसे हिरानी और अभिजात जोशी द्वारा लिखा गया है और राजकुमार हिरानी फिल्म्स और विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले हिरानी और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्मित है। ये फिल्म बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के जीवन को आगे बढ़ाती है, जिसमें मुख्य भाग ड्रग्स के साथ उनकी लत, 1993 के बॉम्बे बम धमाकों के साथ उनके संबंध के लिए गिरफ्तारी, उनके पिता के साथ संबंध, उद्योग में वापसी, बॉम्बे बम धमाकों से आरोपों की अंतिम गिरावट और रिहाई शामिल हैं। जेल की अवधि पूरी करने के बाद रणबीर कपूर शीर्षक चरित्र के रूप में सहायक कलाकारों की टुकड़ी के साथ हिरानी के साथ एक बातचीत में दत्त ने अपने जीवन के कुछ किस्से साझा किए, जो हिरानी को पेचीदा लगे और उन्होंने उन्हें दत्त के जीवन पर आधारित एक फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया। दत्त की मां नरगिस उन्हें इसी उपनाम से बुलाती थी, जिसके बाद इसका नाम संजू रखा गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी जनवरी 2017 में शुरू हुई और जनवरी 2018 में पूरी हुई। फिल्म का साउंड ट्रैक रोहन और विक्रम मॉन्ट्रोस द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें AR रहमान अतिथि संगीतकार के रूप में थे। फॉक्स स्टार स्टूडियोज ने फिल्म के वितरण अधिकार हासिल कर लिए हैं। संजू को 29 जून 2018 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से ज्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने हिरानी के निर्देशन, संगीत, पटकथा, छायांकन और प्रदर्शन, विशेष रूप से कपूर, कौशल, रावल और कोइराला की प्रशंसा की। हालांकि कुछ ने इसकी कथित छवि की आलोचना की। इसके नायक की सफाई। इसने 2018 में भारत में रिलीज हुई किसी भी फिल्म के लिए सबसे अधिक ओपनिंग दर्ज की और अपने तीसरे दिन इसने भारत में एक हिंदी फिल्म के लिए अब तक का सबसे अधिक एकल दिवसीय संग्रह किया। 586.85 करोड़ रुपए US $85 और 81 सेंट मिलियन से अधिक की विश्वव्यापी कमाई के साथ संजू 2018 की सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में उभरी, जो भारत में अब तक की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है और 12वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। इसने 64वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 7 नामांकन अर्जित किए। कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कौशल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। DN त्रिपाठी, एक गीतकार संजू दत्त पर एक जीवनी लिखते हैं, उनकी तुलना महात्मा गांधी से करते हैं। चकित, संजय ने उसे बाहर फेंक दिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 के बम्बई बम धमाकों के संबंध में अपना फैसला सुनाया और शस्त्र अधिनियम 1959 के उल्लंघन के लिए संजय को 5 साल की जेल की सजा सुनाई। उनकी पत्नी मान्यता दत्त अपने 2 जुड़वा बच्चों के साथ रह रही हैं, जो लंदन की लेखिका विनी डियाज से संपर्क करती हैं। उनकी जीवनी लिखें और उनके जीवन के संस्करण को जनता के सामने प्रस्तुत करें। पहले अनिच्छुक, विनी को एक रियल एस्टेट बिल्डर जुबिन मिस्त्री द्वारा जीवनी नहीं लिखने के लिए कहा जाता है, जो उसे साजिश करता है। उसे पता चलता है कि वह एक व्यभिचारी भी है और 200 से अधिक गर्लफ्रेंड के साथ सोया है, लेकिन संजय हंसता है और सच बोलता है। विनी पहले उसका साक्षात्कार लेती है और उसका जीवन फ्लैशबैक में प्रकट होता है, क्योंकि कहानी अब अतीत में जाती है। संजय के पिता सुनील दत्त ने रॉकी 1981 के साथ बॉलीवुड में अपना करियर शुरू करने की योजना बनाई है। सेट पर सुनील के नियंत्रित व्यवहार से परेशान जुबिन गॉड, संजय का तत्कालीन दोस्त, उसे पहली बार ड्रग्स लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। संजय को जल्द ही पता चलता है कि उनकी मां नरगिस अग्नाशय के कैंसर से पीड़ित हैं। वे इलाज के लिए न्यूयॉर्क जाते हैं। ये घटना शराब और मादक पदार्थों की लत में उनके वंश को आगे बढ़ाती है। संजय न्यूयॉर्क में नरगिस के प्रशंसक कमली से मिलते हैं और वे जल्दी दोस्त बन जाते हैं। वो संजय को ड्रग्स से दूर रहने में मदद करता है। अपनी प्रेमिका रूबी की नशे की लत के कारण उसकी तय शादी के बारे में जानने के बाद संजय फिर से बीमार पड़ जाता है। कमलेश ने रूबी को संजय से शादी के लिए पंजीकरण कराने के लिए राजी किया। संजय के लिए अपने प्यार का एहसास होने के बाद वह पंजीकरण कार्यालय आती है।
संजय की प्रेमिका उसे छोड़ देती है जब उसे पता चलता है कि वह अभी भी ड्रग्स का उपयोग कर रहा है। नरगिस, संजय की मां, उनकी फिल्म रॉकी की रिलीज से ठीक पहले मर जाती हैं, जिससे वह भावनात्मक संकट में पड़ जाते हैं। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पुनर्वास केंद्र में जाने का फैसला करता है, जहां वह अपने दोस्तों सुनील और कमलेश की मदद से ठीक हो जाता है। भारत लौटने पर वह जुबिन को ड्रग्स बेचने के लिए उससे भिड़ता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि जुबिन वास्तव में ग्लूकोज का सेवन कर रहा था। वर्षों बाद कमलेश, जो अब एक अरबपति है, को न्यूयॉर्क में विनी द्वारा ट्रैक किया जाता है। वह शुरू में संजय की कहानी साझा करने में झिझकता है, लेकिन अंततः सहमत हो जाता है। 1990 के दशक में संजय ने बॉडी बिल्डिंग की ओर रुख किया और बॉलीवुड में उनका करियर फलता फूलता गया। वह पिंकी के साथ कमलेश को धोखा देता है, लेकिन स्थिति तब सुलझी जब कमलेश को पता चला कि पिंकी उससे सच्चा प्यार करती है। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद राजनीति में प्रवेश करने वाली अपनी बहन और दोस्त सुनील की रक्षा के लिए संजय ने अवैध हथियार हासिल किए। इसके तुरंत बाद बॉम्बे में कई बम विस्फोट होते हैं। संजय को टाडा के तहत गिरफ्तार किया गया, दोषी ठहराया गया और 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा। मीडिया उसे एक आतंकवादी के रूप में लेबल करता है, जिसके कारण कमलेश ने उससे नाता तोड़ लिया। जेल से रिहा होने के बाद संजय का करियर एक निम्न बिंदु पर पहुंच गया, लेकिन वह फिल्म मुन्ना भाई MBBS के साथ वापसी कर रहे हैं। 2003 हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। फिल्म में उनके दोस्त और सह कलाकार सुनील कुछ ही समय बाद गुजर जाते हैं। 2006 में संजय को अवैध हथियार रखने का दोषी पाया गया और 2013 में फिर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन वह विनी और कमली को उसकी बेगुनाही का यकीन दिलाता है। 2016 में जेल से रिहा होने के बाद संजय कमलेश और उनकी पत्नी मान्यता के साथ फिर से मिला। वह अपने बच्चों को अपने जीवन पर सुनील के सकारात्मक प्रभाव का अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है और अपने परेशान कदमों का पालन नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करता है। संजय की जीवनी कुछ तो लोग कहेंगे विनी ने पूरी की है।